ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज, तो सूफीज्म हो गया, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द कबीर। कबीर क्या था? कबीर का जो बर्थ प्लेस क्या है, कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी से कबीर का बर्थ प्लेस है। बट कबीर को कहा जाता है, कबीर एक मुस्लिम, ऐसे ट्रेंड है एक्चुअली कबीर का जन्म, ये सब को लेकर डिबेट है। जो कहा जाता है कबीर he born in a Muslim family but he was attracted by a Hindu bhakti saint, name था name Ramananda, Ramananda, and after that he started spreading messages that all gods are equal. He actually opposed the ideal worship and the rigidity of the languages. But in the later age, the Vaishnavas, when the Vaishnav called, Vaishnav log, they tried to reconstruct this fact by this. Basically, कबीर एक हिंदू फैमिली से ही उनका जन्म हुआ था। कबीर दास, कबीर दास नाम था। इस कबीर दास एक कुछ वजह से जो एक मुस्लिम फैमिली से पले है, मुस्लिम फैमिली से पले है, तो इसीलिए उसका नाम कबीर हो गया था। बट जहाँ पे कबीर का जो लिटरल मीनिंग है उर्दू में, कबीर का सॉरी अरबिक में कबीर का जो लिटरल मीनिंग है वो है ग्रेट। कबीर दास ऐसा नहीं है, मतलब एक्चुअली वैष्णव ट्रेडिशन दे अटेम्प्टेड, क्योंकि कबीर का किस लिए फेमस है? दोहा, कबीर का दोहा, जो कबीर जो छोटा छोटा जो लिखे थे, गाना लिखे थे, उसका लिरिक्स के लिए कबीर फेमस है ना, कबीर उसका। तो कबीर का जो कबीर लाइफ हिस्ट्री तुम लोग पढ़ लेना, जो कहाँ क्या था। बट मेन जिस कबीर का आफ्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कबीर वाज opposed by the both the Muslims and the Hindus, because at the same time he opposed the Muslim Orthodox Muslim Islamic tradition and the Orthodox Hindu tradition. जो लोग ऑर्थोडॉक्स इस्लाम और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को दोनों को अपोज कर रहा है, उसको डेफिनेटली दोनों रिलीजियन से उसको अपोज किया जाएगा। बट आफ्टर द डेथ उसका जो वो बदल गया। आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर, now after his death he was regarded as the great guru. एक है जो सुबह कह रहे थे ना बाउल फकीर के बारे में, एक बाउल लालन फकीर नाम के एक ऐसे, उसका हिंदी थोड़ा सा हिंदी, बाबुल सुप्रियो उसका हिंदी वर्जन सुन सकते हो, कोक स्टूडियो में गाना है, अनुपम रॉय, बाबुल सुप्रियो, सात्यकीदा ये लोग गाए हैं, मोनेर मानुष। हाँ, तो जिसका लिखा हुआ वो गाना है लालन फकीर लालन फकीर का एक्चुअली लालन फकीर ही born in a Hindu family, but after measles होता है ना, जो अरे चिकन पॉक्स उनका हुआ था। जब चिकन पॉक्स के बाद उनको तब कहा जाता, जो चिकन पॉक्स में लोग तो ट्रीटमेंट नहीं था, मर जाते, और उसको कहा जाता है जो कोई मायर दया कहते हैं, जो कोई माता रानी ये हो गया, तो ऐसे कॉन्सेप्ट सब है, तो वहाँ पे भी मायर दया ऐसे कहते हैं, तो बंगाल में भी कहते हैं। तो उसको ऐसे जो केले का जो पेड़ का भेला होता है ना, जो उसमें उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो उनका घर में वाइफ था, काफी दिन बाद चलते पानी में, नदी का पानी में उसका पानी लग गया, वो ऐसे ही ठीक हो गया। तो वो कोई एक जगह जाके उसमें कोई एक नदी का कोई किनारे जाके उसको जो भेला जाके लगा, तो उसमें से उसको उतार के एक मुस्लिम फैमिली उसका ट्रीटमेंट किया था। ट्रीटमेंट करके तो मैंने मुस्लिम लोग उसका सेवा किया, तो उसके बाद वो ठीक हो गया। तो लालन को वो सब कुछ याद भी चला गया था इसमें, तो लालन काफी दिन बाद उसको सब कुछ याद आया। तो घूमते घूमते अपना गांव आए, जब अपना गांव आए, गांव वाले यहाँ तक अपनी माँ भी उनको त्याग दिया था, जो एक मुस्लिम फैमिली में तो बड़े हुए हैं, तो उसका जो धर्म वो चला गया, उसका धर्म चला गया। आफ्टर दैट लालन फकीर नाम से उनको जाना जाता है। लालन
ने क्या किया, लालौर शाही जी, लालौर शाही एक अलग से सेक्ट तैयार किया था जहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई भी आ सकता है। जो बाउल फकीर का एक अलग ट्रेडिशन बना आज के बांग्लादेश में है, जो सफेद कपड़े पहन के एक सन्यासी का जीवन करेंगे, उसमें कोई लेडी भी आ सकते हैं। एक शाहोजी आपने उसमें वैष्णविज्म को भी लिया गया था और इस्लाम को भी लिया गया था उसमें, तो कोई रिलीजियस बैरियर्स नहीं रहेगा, कोई जेंडर बैरियर्स नहीं रहेगा ऐसे। तो कबीर भी ऐसे ही कुछ चाहते थे, यही मैसेज स्प्रेड करना। और कबीर कहते जो आई और ईगो, ये दोनों, तुम सैल्वेशन तुम्हें चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो तुम्हें ये दोनों को छोड़ना पड़ेगा, आई और ईगो। ईगो और आई, यही दोनों इंसान को जो बाकी कोई सिद्ध पुरुष से अलग करते हैं, जो इस मोह माया से त्याग कर सकते हैं, मतलब कि यही आई और ईगो, यही दोनों चीज को त्याग कर सकते हैं। तो कबीर ने यही बोला था, जो यही चीज यही तुम्हें हमें हमारे मन से, दिल से इसको हटाना है। तो कबीर को उसका टाइम में कबीर को अपोज किया गया था, बट उसके बाद कबीर का डिसाइपल्स, कबीर का जो मैसेजेस, ये सब कुछ स्प्रेड करना स्टार्ट किया। और कबीर का जो कबीर पंथ ही कहा जाता है, कबीर पंथ जो कबीर का जो ट्रेडिशन पाथ, जो कबीर का रास्ता, कबीर जो रास्ता दिखा के गया था, उस रास्ता को जैसे जो लोग चल रहे थे, उसका डिसाइपल्स, उसका कबीर पंथ, ये भी अंडरलाइन करके रखना। एंड द वर्सेस द कबीर का जो मैसेजेस, कबीर का मैसेजेस, ये भी एक कंपाइलेशन हुआ था, तो कबीर जिसको कहा जाता, अंडरलाइन करके रखो, कबीर बीजक, जो कबीर का जो जैसे गुरु ग्रंथो साहिब, आदि ग्रंथो साहिब, गुरु ग्रंथो साहिब, ऐसे कबीर बीजक, जो कबीर का जो मैसेजेस जिस बुक में, रिलीजियस सेक्रेट बुक, जो कबीर पंथ में जो लोग, आज तो कबीर पंथ काफी लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग लोकेशन में। यही था कबीर का मेन मैसेजेस। और कबीर का लैंग्वेज में जैसे निराकार ब्रह्म के बात में कहा गया, आइडियल वर्शिप का कबीर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको अपोज कर रहे हैं आइडियल वर्शिप, इसलिए निराकार ब्रह्म, जो ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं, ओम, जो ब्रह्म समाज के बारे में तो जानते ही हो तुम लोग, कि ब्रह्म जो राजा राम मोहन रॉय, जो ब्रह्म समाज के कोई ब्रह्म मंदिर में जाओगे, लोग ओम का पूजा करते हैं, जो इस अल्टीमेट गॉड एक ही है, ब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे हम लोग आइडल बना के, पुतले बना के उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं। निराकार ब्रह्म की बात भी जैसे है कबीर का बातों में, उसका दोहा में अल्लाह के बारे में, अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, ये भी सुना गया है। ठीक है, तो और जो कबीर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, कबीर का जो मैसेजेस, ये बेसिकली डिबेट्स और डायलॉग के बारे में, डायलॉग था, डिफरेंट डिबेट्स और डायलॉग था, किसी के साथ कबीर का कोई डिबेट हो रहा है रिलीजियस मैटर को लेकर, उस डायलॉग को कंपाइल किया गया है। और कोई डायलॉग, मैंने किसी जगह कुछ बोल रहा है, कुछ स्पीच दे रहा है, कि कुछ किसी के सामने, कुछ लोगों के सामने कुछ बोला है, इसे जस्ट कबीर्स आइडिया प्रोबेबली crystallized through dialogue and debate with the tradition of Sufis and the Yogis in the region of Oudh. His legacy was climbed by the several groups who remembered him and continue to do so. Oudh की जगह, मैंने उत्तर प्रदेश के इस रीजन में, अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, इस एरिया में कबीर पंथ लोगों का अभी एग्जिस्टेंस है, क्योंकि कबीर का बात एक डायलॉग और डिबेट में, जो लोगों के मुंह से चलते रहा, जो कबीर का दोहा, जो लोगों का मुंह कोई एक
सेक्रेट बुक जैसे नहीं है जो उस बुक को पढ़ना है उसको समझना। इसमें कुछ सिंपल लैंग्वेज में, लोकल लोगों को कलोकियल लैंग्वेज में जो लोगों को समझ में आ सकता है वही कलोकियल लैंग्वेज को यूज करके ये बोला गया था। दिस इज द मोस्ट evident in later debates about whether he was a Hindu or a Muslim by birth, debates that are reflected in the historiography. Many of these were composed from the 17th century onwards, about 200 years after Kabir's lifetime. कबीर का जन्म के 200 साल बाद कबीर हिंदू थे ना मुस्लिम थे, इसी को लेकर डिबेट हो रहा था। हाँ, और सबसे पहले जो कंसेप्ट था, जो कबीर था, एक मुस्लिम फैमिली में उसका बर्थ हुआ, बट ही वाज अट्रैक्टेड बाय अ हिंदू भक्ति संत रामानंद। कबीर का गुरु का नाम पूछा जाता है रामानंद। And the Vaishnava tradition attempted to suggest that he was born in a Hindu Kabir Das. But Kabir itself is an Arabic word meaning great, but was raised by a poor Muslim family belonging to the community of weavers, who were relatively recent converts to Islam. They also suggested that he was initiated into Bhakti by a guru, perhaps the Ramananda. Guru Ramananda, Kabir was attracted by the Kabir Ramananda. ठीक है, यही कबीर का स्टोरी है। लास्ट पोर्शन में जो है गुरु नानक के बारे में लोग जानेंगे। गुरु नानक जानते, गुरु नानक जो रिलीजियस, एक्चुअली गुरु नानक नहीं चाहते थे कोई दूसरे अलग से कोई रिलीजियन के ऐसा कुछ से बनाना, बट गुरु नानक एक अलग कुछ हिंदुइज्म इस्लाम के कुछ जो प्रैक्टिसेस था उस प्रैक्टिस को अपोज किया था। अपोज करके उन्होंने एक अलग रिलीजियस वे ऑफ लिविंग, रिलीजियस पाथ तैयार करना चाहते थे। Baba Guru Nanak was born in a Hindu merchant family in a village called Nanaka Sahib near the river Ravi, in the predominantly Muslim Punjab. The Muslim Punjab के रवि नदी के किनारे में इस गांव में उसका जन्म हुआ था। The messages of Baba Guru Nanak is split out in his hymns and teachings. This suggests that he advocated a form of निर्गुणा भक्ति। वो कबीर निर्गुणा भक्ति के बारे में निर्गुणा भक्ति का स्प्रेड किया था। और कबीर गुरु नानक भी जो आइडियल वर्शिप एंड ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदू जो कल्चर, इसी को अपोज किया था गुरु नानक भी। गुरु नानक को बाबा गुरु नानक साहेब ऐसे नाम से जाना जाता। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु नानक के बाद गुरु नानक जो ट्रेंड स्टार्ट किया था उसी को सिख्स कहते हैं। बट गुरु नानक ने कुछ नहीं बोल के गया था जो सिख्स को, जैसे सिख्स अपना शॉर्ट लेके घूमते हैं, पगड़ी लंबे बाल रखते, पगड़ी क्यों पहनते हैं? बाल एक्चुअली उन लोगों का लंबा होता है, जो सिख लोग होते हैं उनका बाल लंबे होते हैं। बट गुरु नानक ये सब कुछ नहीं बोलते, क्योंकि गुरु नानक खुद ही नहीं चाहते थे जो कोई नया रिलीजियन फिर से तैयार हो जाए। बट गुरु नानक के डेथ के बाद, गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे, गुरु नानक के फॉलोअर्स, वो लोग धीरे धीरे गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे वो गुरु नानक के इसी रास्ते को, एक सिख रिलीजियन को ऐसा रास्ता में लेकर गया जो एक मिलिट्री ग्रुप बन गया, जिसके साथ मुगल्स के साथ, सुल्तान के साथ इनका बार बार कॉन्फ्लिक्ट, जो टिपिकल इस्लामिक कल्चर के साथ उन लोगों का, सिख पंथी का एक कॉन्फ्लिक्ट, मुगल सिख रिलेशन एक बड़ा चैप्टर है, इंडियन हिस्ट्री का एक बड़ा चैप्टर है। गुरु नानक से शुरू हुआ और जो रंजीत सिंह के समय, जो बंदा बहादुर, रंजीत सिंह, इन सब के समय खत्म हुआ था। रंजीत सिंह जो ब्रिटिश के साथ इनका लड़ाई हुआ था, ब्रिटिश के साथ हाथ मिला लिया था। तो देखो
गुरु नानक के जो सबसे पहले गुरु अर्जुन द फिफ्थ सक्सेसर ऑफ गुरु नानक, गुरु अर्जुन 9th गुरु थे, 10th गुरु, 10 गुरु थे गुरु नानक को छोड़ के, और 9 गुरु थे। तो गुरु अर्जुन जिन्होंने आदि ग्रंथ साहिब, गुरु नानक के जो वर्सेस है, गुरु नानक के जो डायलॉग्स है, उसको बोलने लगा, उसको लिखने एक किताबों में लिखा, जो कंपाइलेशन किया था उसको आदि ग्रंथ साहिब। बाद में गुरु तेग बहादुर हैं, देखो गुरु गोविंद सिंह गोविंद दास क्या तेग बहादुर के समय यही बुक आदि ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब में बदल गया। आदि ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ नया करके इसको कंपाइल किया गया था। और इसी समय सिख्स अपने आप को एक कम्युनिटी बना रहा था, जो खालसा कॉन्सेप्ट, खालसा जो एक मिलिट्री कम्युनिटी सिख्स अपने आप को बना रहे, जहां 5 जब देखो बोला, जब गुरु गोविंद सिंह ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ। क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि मुस्लिम मतलब मुगल्स बार बार सिख पंथी को, जो सिख लोगों को अटैक कर रहे हैं, सिख्स को अटैक कर रहे हैं। क्यों अटैक कर रहे हैं? जो उनको इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सिख्स जो चाह रहा है जिस जगह पे। बट ये भी है जो मुगल रूल एंड अकबर नहीं, जो अमृतसर में सरोवर, जो अमृतसर का जो सामने जो सरोवर है, जो लेक, उसका उस लेक और उसके आसपास की जमीन उन्होंने ही, मुगल एम्परर ने ही डोनेट किया था। बट ये था जो एक एक समय एक एक जैसे रिलेशन, एक एक मुगल एम्परर के साथ एक एक रिलेशन हुआ था। डेफिनेटली औरंगजेब के समय रिलेशन खराब हुआ था, शाहजहां अकबर के समय रिलेशन थोड़ा अच्छा हुआ था, जो रिलेशन में थोड़ा अच्छा आ गया था। और गुरु गोविंद दास जी खालसा में 5, इसको याद रखना, अनकट हेयर, ए डैगर, ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ कम एंड द स्टील बाला बेंड। ये 5 चीजें अंडरलाइन करके रखनी, 5 चीजें जो सिख्स के लिए, जैसे इस्लाम का 5 पिलर, जैसे 5 वक्त नमाज पढ़ना, ये करना, ये सब बोला है इस्लाम में, ऐसे सिख्स का भी 5 जो करना पड़ेगा, मोस्ट ये ड्यूटी था। ये 5 चीजें तुम्हें करना है, जो सिख्स नहीं करते। एक बार हरभजन सिंह ने अपना एक एडवर्टाइजमेंट में, हरभजन सिंह जो इंडियन क्रिकेट टीम का जो स्पिनर थे, उन्होंने एक बार एक एडवर्टाइजमेंट में अपना बाल खोल के एडवर्टाइजमेंट किया था। तो उसमें सिख कम्युनिटी इसको लेकर काफी नाराज हो गए थे। तो यही था सिख्स का। तो सिख्स एक रिलीजियस कम्युनिटी, गुरु नानक ने जो स्टार्ट किया था, उसके बाद गुरु नानक का ही व्यू धीरे धीरे बदलते वो एक रिलीजियस ग्रुप से आज खालसा ग्रुप, एक मिलिट्री ग्रुप। और देखना सिख्स मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ऑल पंजाबीज आर नॉट द सिख्स। ऑल पंजाबीज, हमारा कॉन्सेप्ट में पंजाबी मैंने पगड़ी पहनते हैं, इसका मतलब वो है सिख। मैंने पगड़ी पहनते उसका मतलब है पंजाबी मतलब है सिख, ऐसे नहीं है। जिसके सिख्स लोग ज्यादा पंजाब में रहते हैं, सिख्स लोग ज्यादा पंजाब में, जो लोगों के सर में ऐसे पगड़ी है वही सिख्स है, बाकी पंजाबी लोग सिख्स नहीं है। वो हो सकता है पंजाब का लोग, बट सिख्स नहीं है। ठीक है, सिख्स लोग रखेंगे ही। ठीक है, मैं एक 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं।